हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। तो आइए इस हसीन नज़ारे का दीदार आप भी कर लीजिए। जी हाँ, ये स्वर्ग जैसी जगह और कोई नहीं बल्कि लोनावला है। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो सुनिए हमारे व्यूअर्स, वो तो बस एक ट्रेलर था, असली पिक्चर तो आपको आगे वीडियो में देखने को मिलेगी। जैसा कि मॉनसून में मौसम बहुत सुहाना है और हमने आपसे वादा भी किया था कि लोनावला की वीडियो बहुत जल्दी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो बस सुबह सुबह वेदर स्टेटस देखकर मैं और मेरे हमसफ़र निकल गए लोनावला के ट्रिप पे। और यहाँ हम बस यही बात कर रहे थे कि अब जैसे लग रहा है कि बारिश हो ही जाएगी। और आगे जैसे जैसे हम बढ़ते गए हमें बारिश मिल ही गया। तो धीमी धीमी बारिश हो रही थी तो हमने अपना सफ़र रोका नहीं, क्योंकि लोनावला जाओ और भीगो ना तो फिर ये भी थोड़ा बेईमानी हो जाएगा। इस मौसम में ज़्यादा बहकते नहीं हैं, चलिए पॉइंट पर आते हैं। इस वीडियो में मेनली हम बात करने वाले हैं 1 डे ट्रिप इन लोनावला। एक दिन में आप लोनावला कैसे घूम सकते हैं, क्योंकि आपको भी शायद पता होगा कि लोनावला में देखने लायक बहुत सारी चीज़ें हैं। और अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आप एक दिन में ही घूम के आए तो क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लोर कर पाएंगे और आपका ट्रिप भी यादगार रहेगा। सो ऑलमोस्ट 5 to 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर ही ये सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा 1 by 1। सबसे पहले हमें पहुंचना है लोनावला मेन सिटी में। लेकिन हाँ, सिटी का हालत तो आपको पता ही होगा और ये एकदम पिक सीज़न है तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगी आपको। पर हाँ, पेशेंस के साथ ट्रैफिक का सामना करें, क्योंकि इतना प्यारा नज़ारा देखने के लिए ये सेक्रीफाइस तो बनता है। और हाँ, अगर आपको कुछ शॉपिंग करनी हो तो आप यहाँ आराम से कर सकते हैं, क्योंकि मेनली लोनावला में आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का शॉप दिखने वाला है तो वो चिक्की शॉप है। यहाँ पे चिक्की बहुत प्रसिद्ध है, हर तरह की चिक्की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, फ्रूट एंड नट्स से लेके एवरीथिंग। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो, लोनावला के स्टैचू के जस्ट बगल में ही चिक्की का एक स्टैचू भी बना हुआ है, तो इससे आप समझ ही पा रहे होंगे। और मोस्टली यहाँ पर चिक्कीज़ का कॉम्बो भी मिलता है, तो लगभग 100 रुपीज़ से स्टार्ट होते हैं। हमने लिया था पर उसका वीडियो हम शूट नहीं कर पाए। ओके, बैक टू द पॉइंट। तो सिटी में हम जैसे ही पहुँचे हमने वहाँ पे लोकेशन डाला टाइगर व्यू पॉइंट, और उसी के अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ते चले गए। और हाँ, टाइगर व्यू पॉइंट हमारा मेन लोकेशन है, लेकिन हमें अपने लोकेशन से पहले बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करना है। तो वो टाइगर व्यू पॉइंट से जस्ट 7 to 8 किलोमीटर्स पीछे की तरफ अगर आप रहिएगा तो आपको यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सा वाटरफॉल देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले यहीं पे पहुँचे और ज़्यादातर जैम इसी कारण लगा था, लोग अपने कार को साइड में पार्क कर रहे थे। ये लेक वाटरफॉल के नाम से प्रसिद्ध है और यहाँ पर अगर आप आ रहे हैं लोनावला घूमने और टाइगर व्यू पॉइंट जा रहे हैं तो इस जगह पर एक बार ज़रूर जाइएगा। ट्रैफिक भी उतनी ही है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको कहा था कि जून जुलाई ये मॉनसून जब से शुरू होता है वो यहाँ का पिक सीज़न होता है। तो आप देख ही पा रहे हैं कि कंटिन्यू लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं, वीडियोस बना रहे हैं। तो ऐसे चीज़ों का सामना आपको भी करना पड़ सकता है। कोई नहीं, धीरे धीरे हम भी मंज़र का मज़ा ले रहे हैं और इसमें नेगेटिव कुछ नहीं है, क्योंकि आप जितना धीरे धीरे यहाँ पर राइड कीजिएगा उतना ज़्यादा चीज़ों को अगल बगल बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक है, आप एक्सप्लोर कर पाइएगा। लोकल ट्रांसपोर्ट के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी आपको प्राइवेट बसेस मिलेंगी, जो टूर बस प्लान करते हैं वो लोग भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। और लोकल ट्रांसपोर्ट भी है, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ बाइक और कार से ही आना है। हम तो फ़िलहाल इसका मज़ा दूर से ही ले रहे थे, लेकिन बाकी लोग जाके ऊपर ट्रैकिंग भी कर रहे थे। ये जैसे कि आपको माउंटेन टाइप का दिख रहा है, तो लोग ऊपर जा रहे थे, ट्रैकिंग कर रहे थे और इसके साथ साथ लोग यहाँ पे नहा भी रहे थे, क्योंकि वाटरफॉल में आओ और नहाओ ना तो क्या मतलब है। लेट्स गो। अब हम चल पड़े हैं अपने दूसरे व्यू पॉइंट पे। तो दूसरा व्यू पॉइंट आने से पहले भी फिर से वही ट्रैफिक और फिर से वही गाड़ियों का लंबा सा कतार आपको पास करना पड़ेगा, क्योंकि घूमने का शौकीन तो सिर्फ हम नहीं बल्कि ज़माने हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं राउंड एंड राउंड करके ऊपर की ओर हम जा रहे हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाना है, पर धीरे धीरे हम लोग माउंटेन की तरफ ऊपर जा रहे हैं।
लेकिन हाँ, इस बात के लिए तो मैं एकदम श्योर हूँ कि व्यू पॉइंट तो कहने की बात है भाई। यहाँ पर सिर्फ व्यू ही व्यू है। आप जैसे ही आगे बढ़ोगे आपको इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि आपके लिए मतलब ऐसा कोई जगह नहीं लगेगा कि हाँ यही मेन जगह है। सो दिस वन इज़ आवर सेकेंड लोकेशन बिफोर टाइगर व्यू पॉइंट। आइए आइए, आप भी करीब से देखिए इन गहराइयों को और इसमें खो जाइए। सो इस जगह का नाम है लियोन व्यू पॉइंट। मुझे पता नहीं कि इस जगह का नाम लियोन व्यू पॉइंट रखा क्यों गया है। इसके बारे में भी बहुत सारे वीडियोस होंगे, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो मेरे लिए स्वर्ग जैसा है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत और उतना ही ज़्यादा पीसफुल। यहाँ पे आपको जो हवाएं चलती हैं ना, इवन आप उस हवाओं के आवाज़ को भी महसूस कर पाइएगा। और जैसा कि ये यहाँ एक फेमस प्लेस है तो इसको उस हिसाब से अच्छे से वेल मेंटेन करके भी रखा गया है। ठेले में छोटा छोटा आउटलेट टाइप का खुला हुआ है जहाँ पर जाके आप कुछ भी अपने मनपसंद का ऑर्डर कर सकते हैं। और इन बादलों के बीच में ये भुट्टा खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। तो ये था लायन व्यू पॉइंट। अब बारी है हमारे थर्ड लोकेशन की, और जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। पर एक बात पता है, वो थर्ड लोकेशन हम पीछे छोड़ चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। ये वादियाँ जैसे हमें अपनी तरफ खींच रही थी तो हमने सोचा कि रिटर्न में हम टाइगर व्यू पॉइंट का मज़ा लेंगे। फ़िलहाल ये कोई लोकेशन नहीं था, ये बस एक ट्रिप था। आप जैसे ही उस रास्ते जाओगे ना तो वो ऊपर माउंटेन की तरफ जाते जाते आपको ऐसा मंजर दिखेगा कि बस आप इसमें बाइक राइड करना शुरू कर दोगे और कंटिन्यू आप आगे बढ़ते जाओगे। क्योंकि ये जो हवा का झोंका है ना, जब आपके फेस पे आएगा तो आपको और ज़्यादा पीसफुल फील होगा। यहाँ से एक जंगल का रास्ता कट जा रहा था पर हमने उसे भी इग्नोर कर दिया क्योंकि मैं इसको फील करना चाहती थी। और सिर्फ हम नहीं, बाकी सभी लोग जो भी यहाँ आता है वो इन वादियों को देखने ज़रूर आता है। तो आप ऐसे ही टाइगर व्यू पॉइंट से एकदम सीधा जैसे रास्ता जाता है बस उसी रास्ते आप आगे जाएंगे तो ये नज़ारा आपको भी देखने को मिलेगा। उफ, ये हवा, इतनी तेज़ हवा और ठंडी हवा, और रह के जगह जगह पे तो हमें जैसे कुछ दिख ही नहीं रहा था। पूरे ब्लैक क्लाउड्स छाए हुए थे और धीरे धीरे जैसे वो हट रहे थे तो सामने हम देख पा रहे थे। हमारे पास जो सबसे कीमती और खूबसूरत चीज़ है वो तो मुझे लगता है प्राकृतिक ही है। ये नेचर जैसे लगता है कि बात करता है, ये हवाएं जैसे लगती हैं बोलती हैं, और आप जैसे लगोगे कि यहाँ खोते जा रहे हो, आप एकदम आगे की ओर बढ़ते जाओगे। ये जो क्लाउड है जब ये आपको छू के गुजरेगी ना तो एक ठंडक सा एहसास होगा। ऐसा लगेगा कि आपको बहुत विंटर वाली फीलिंग आएगी, लेकिन वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। बट इसमें जो ताजगी होती है, इन हवाओं में जो ताजगी होती है वो हमें किसी भी शहर में, किसी भी सिटी में नहीं मिल सकती है। और मैं तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। जैसे लग रहा था कि मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। जीते जी स्वर्ग देखना बहुत बड़ी बात है। आप सबने कश्मीर, शिमला और मनाली के बारे में सुना होगा, लेकिन लोनावला भी कहीं किसी चीज़ से कम नहीं है। बस रिटर्न बैक में ये रहा हमारा टाइगर व्यू पॉइंट। जैसे हम बादलों के ऊपर बैठे हों और हर एक इंसान अपने पार्टनर के साथ बैठ के यहाँ पर इस मंज़र का एक अलग ही सा फील जो होता है उसे महसूस कर रहा था। एक बार आप अपने पार्टनर के साथ ज़रूर जाना लोनावला, सच में ये आपके लिए बेस्ट मेमोरी बन जाएगी। अब यहाँ से आप रिटर्न जाओगे पुणे तो रास्ते में आपको मिलेगा मवाल, और ये है गोल्ड वैली। यहाँ तो पक्का आपको नहाने का मन करेगा। बस यहाँ थोड़ा बहुत नहा कर फ्रेश होकर हम लोगों ने मौसम का मज़ा लिया और हम निकल पड़े अपने घर की ओर। बाय बाय।